छत्तीसगढ़ के स्वाद की शान, बेसन और अरबी के पत्तों से बनी इडहल की कढ़ी। देसी स्वाद, परंपरा की खुशबू और सेहत से भरपूर ये डिश हर छत्तीसगढ़ी घर का प्यार है। खासकर जब कोई मेहमान आए तब तो रसोई घर में इसकी सुगंध और भोजन की थाली में गर्मा गर्म इडहल कढ़ी अवश्य ही होती है। तो आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वही अनोखा, सुगंधित, मसालेदार और दिल को छू लेने वाला स्वाद लिए इडहल कढ़ी की रेसिपी। ये एक सादी, सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है और घर में उपलब्ध सामग्रियों से ही बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाड़ी से अरबी का पत्ता, जिसको कोचई कहते हैं छत्तीसगढ़ में, कोचई का पत्ता हम छाँट कर ले आए हैं। इस प्रकार से उसके डंठल को अब कट करके अलग कर देंगे और पीछे का जो हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो गया है उसको भी निकाल देंगे। पीछे का हिस्सा जो अभी हम हटा रहे हैं उसे कहते हैं इसकी नसें। नसें अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, एकदम नरम पत्ता है ये, बिल्कुल छोटा सा। ऐसे ही नरम और एकदम हल्के रंग के पत्ते का उपयोग करें सब्ज़ी बनाने के लिए, तो इसको खाने से मुंह में खुजली नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर बहुत मोटा और गहरे हरे रंग का पत्ता हो तो कभी कभी इसे खाने के बाद हल्की सी मुंह में खुजलाहट भी हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन पत्तियों में पानी बिल्कुल नहीं ठहरता है, इसलिए इसको अच्छे से हाथ से रगड़कर धुल लेना होता है। पत्तियों को धोकर तैयार करने के बाद अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे, उसमें हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे और बहुत सारा इसमें डालेंगे लहसुन। लगभग एक पूरा लहसुन है जिसको छील कर ले लिया है। इसके बाद अदरक का टुकड़ा इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको एकदम चिकना पीस लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी इसमें पीसते समय और डाल सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारा एकदम चिकना पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब एक बाउल में हमें एक कटोरी बेसन लेना है और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालना है, आधा चम्मच नमक है ये। इसके बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे और अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इसके बाद जो पीस कर हमने मसाला तैयार किया है, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और लहसुन वगैरह, वो इसमें डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी मिलाएंगे और इसका गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। ये एकदम पतला नहीं रहना चाहिए, घोल जो है हाथों में ठहरना चाहिए, इतना मोटा रहना चाहिए, क्योंकि हम इस घोल को पत्तियों में लगाकर लपेटने वाले हैं। अब जो पत्तियां हमने साफ़ करके तैयार की हैं उसमें से एक पत्ती उठाएंगे और इसमें जो बेसन का घोल बनाया हुआ है, गाढ़ा घोल, उसको लेंगे और इस प्रकार से एकदम समान मात्रा में सभी तरफ अच्छे से फैलाएंगे। बेसन में ये जो मसाले पीस कर डाले हैं, इसकी वजह से इसका जो स्वाद है और इसकी सुगंध है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। वैसे हर घर में इसको बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, हर रसोई में अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको एकदम 100% बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। एक पत्ती में जब अच्छे से बेसन फैला लिया, उसके ऊपर दूसरी पत्ती रखेंगे और उसमें भी सेम तरीके से ही बेसन का घोल फैलाएंगे। उसके बाद इसमें तीसरी पत्ती रखकर भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर मैंने 3-3 पत्तियों को लिया है क्योंकि ये एकदम नरम और छोटी पत्तियाँ हैं। अगर बड़ी पत्ती से बना रहे हैं तो 2 पत्तियों में भी अच्छी मोटाई आ जाती है। तो फ़िलहाल हमने 3 पत्तियाँ लेकर इस प्रकार से सभी में बेसन का घोल लगा दिया है और किनारों को इस प्रकार से फोल्ड करके ऊपर से रोल करते हुए आएंगे और इस प्रकार से गोलाई में इसे रोल करके तैयार कर लेना है। सारी पत्तियों को ऐसे ही रेडी करेंगे। अब एक छलनी वाली थाली लेंगे, इस प्रकार से उसको तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद इसमें रोल किए हुए अरबी के पत्तों को ऐसे लगाते जाएंगे और अब इन पत्तों को 10 से 15 मिनट के लिए इस प्रकार से उबलते हुए पानी के बर्तन के ऊपर रखेंगे और ढक कर स्टीम करेंगे। तेज़ आंच पर इनको स्टीम करना है। भाप में पकने के बाद ये इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए 15 मिनट बाद ये हाथ में चिपकेंगे नहीं, इसका मतलब ये बढ़िया से स्टीम हो गए हैं। इनको बाहर निकालने के बाद ठंडा कर लेंगे और जब बढ़िया से ठंडा हो जाए, हाथ में छू सके इतना, तब इनको बराबर बराबर टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेंगे। काफ़ी जगहों पर मैंने देखा है कि भाप में पकाने के बाद इडहल के टुकड़ों को इसी तरह ही बिना तले ही सब्जी में डाल दिया जाता है, मतलब कि दही या फिर मही के साथ जो ग्रेवी बनाते हैं उसमें, और इडहल बन जाता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, शुरू में जो मैंने बताया था कि खुजलाहट होती है मुंह में, उसकी संभावना अधिक रहती है। अब यहाँ पर हमने सरसों का तेल गरम किया है,
उसके बाद तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है उसके बाद इसमें इडहल के टुकड़ों को इस प्रकार से तलने के लिए डाल देंगे। धीमी आंच पर इनको तलना है ताकि एकदम से जल ना जाए और अच्छे से पकें, और सभी तरफ से इस प्रकार से पलट पलट कर इनको अच्छा सुनहरा होने तक तल लेंगे। और इसके बाद जब अच्छे से तल जाएं उसके बाद बाहर निकाल लेंगे। गुजराती पात्रा की रेसिपी भी लगभग इसी प्रकार से होती है, लगभग सेम ही होती है। इसमें क्या करते हैं कि तलते समय इसमें तिल का तड़का लगाते हैं, सफ़ेद तिल का, और इसको इसी तरह से चटनी वगैरह के साथ स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब इडहल बनाते हैं तो इसकी सब्जी बनाते हैं। वैसे ये इस स्टेज पर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद इसमें हरी मिर्चें डालेंगे बारीक चीरा लगाकर। इसके बाद इसमें डाल देंगे करी पत्ता, थोड़ी देर इनको तड़कने देंगे। इसके बाद इसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच ही सरसों का दाना है, आधा चम्मच इसमें मेथी दाना है, और उसके बाद डालेंगे इसमें 10-15 कलियां लहसुन की, और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डालेंगे। बारीक और लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज की मात्रा थोड़ी अधिक रखनी है कढ़ी में, तभी टेस्ट इसका बढ़िया लगता है। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेना है और मध्यम आंच पर प्याज को बढ़िया से सिकने देना है। थोड़ा सा लाल और सुनहरा कलर आ जाए प्याज का, तब तक इसको पकाना है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े और मसाले। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर डाली है आधी चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच ही नमक है। अब इन चीज़ों को भी मिला लेंगे। अगर आप इसमें कम खट्टी दही का उपयोग कर रहे हों तो 1 आध टमाटर इस स्टेज पर काट कर इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एकदम खट्टी छाछ का उपयोग किया है, जिसको मही कहते हैं हम छत्तीसगढ़ी में। तो मही में बना रही हूँ सब्जी, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला है इसमें। मसाला थोड़ा भुन जाए उसके बाद इसमें आधी कटोरी बेसन डालेंगे और बेसन को भी अच्छे से मिलाएंगे इसमें, और लगातार चलाते हुए बेसन से जब तक सुगंध ना आए तब तक भून लेना है। बेसन को इस प्रकार से भून कर डालने से जो कढ़ी की सुगंध है और उसका स्वाद है वो एकदम से इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब जब सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम डाल देंगे मही, खट्टी छाछ है ये। स्पेशल कढ़ी जैसी स्पेशल रेसिपी के लिए स्पेशल मही बनाकर रखा जाता है गाँव में। आधा लीटर मही डाला है इसमें मैंने, और अब इसको लगातार चलाना है तब तक जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। यदि दही या मही डालने के बाद इस सब्ज़ी को ऐसे ही छोड़ दिया उबलने तक तो फिर कढ़ी जो है वो फट जाती है और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और स्वाद भी बदल जाता है उसका। इसलिए आंच को तेज़ कर देंगे और लगातार चलाएंगे तो जल्दी ही इसमें उबाल आ जाता है। ग्रेवी जब उबलने लगे तब इसमें तल कर जो इडहल हमने रखा है उसको डाल देंगे। आंच को थोड़ी धीमी कर देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी, आधी चम्मच कसूरी मेथी है। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा लहसुन। कच्चे लहसुन का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है, लास्ट में जो डलता है उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है और इनको मिला लेना है। कढ़ी को लगभग 5-10 मिनट हमें पकाना है, तो अगर आपको आवश्यक लगे तो इस स्टेज पर थोड़ा बहुत पानी इसमें और डाल सकते हैं, अगर बहुत गाढ़ी लग रही हो कढ़ी तब। अदरवाइज़ धीमी आंच पर इसको ऐसे ही उबालना है। लगभग 10 मिनट उबलने के बाद ये बढ़िया से पक जाता है, और इसके बाद लास्ट में इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। ताज़ा हरा धनिया इसमें डाला है और बस हमारी फर्स्ट क्लास इडहल की कढ़ी बनकर तैयार हो गई। एक्स्ट्रा गरम मसाला वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इस कढ़ी का अपना ही अलग अनोखा स्वाद होता है। लीजिए तैयार हो गई एकदम शानदार इडहल की कढ़ी। ये देखिए इसका हर पीस इतना बढ़िया खिला खिला अच्छे से पका हुआ, और ग्रेवी में इतनी देर पकने के बावजूद भी ये फैले भी नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से भाप में पके हैं, फिर उसके बाद तले हुए हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। तो कैसी लगी आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल कढ़ी की ये रेसिपी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके तरफ ये रेसिपी बनाते हैं तो उसका नाम क्या है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और भी बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।